हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आमे प्रीवियस लेक्चर रे देखथिले जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विषय रे टिके जानिथिले जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोन केमिति ताको स्टैंडर्ड फॉर्म ब्रेक करंती आउ से रिगार्डिंग आमे टिके एनालाइज करथिले जे हां ताको x स्क्वायर प्लस bx प्लस c एमिति करी लिखि परिबा जोथरे के x स्क्वायर कोएफिशिएंट एकेबे भी शून्य हबो नाही। बर्तमान आमे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चिन्हि गले जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो कॉन्फ़िगरेशन केमिति केमिति ताको आमे अंडरस्टैंडिंग करबा केमिति ताको चिन्हबा ऑल ऑफ दैट। बर्तमान द पॉइंट इज जे जदि मते गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले जे मते ताको सॉल्व करी तार सॉल्यूशन काढी आसुतवा दरकार। देन आज का जो लेक्चर अछि आज लेक्चर में पढ़िबा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हला। तो सॉल्यूशन कोन ना जतबेले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिवा जतबेले हम गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिवा सेतबेले सॉल्व कला परे मते जहां भी मिले कोन कहले सॉल्व कला परे मते जहां भी मिले ताको हमें कोन कहबा सॉल्यूशन बोली कहबा यानी कि x रो वैल्यू यानी कि फाइंड आउट x। हमें कौन करती क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब अच्छे हमें फट के ट्राई करती फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x खोजा चेष्टा करती x रो वैल्यू केते हबो देन हमें ऑल ऑफ तार वैल्यू को यूज करके आंसर देबा चेष्टा करती। तो साधारणतः गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो जेहेतु तार स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 यार हाईएस्ट डिग्री केते 2 जेहेतु डिग्री 2 जहार डिग्री जेते हबो तार नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेते आसीबो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो जेहेतु नंबर ऑफ डिग्री हेगला 2 तो तार सॉल्यूशन भी केतरा आसीबो दीटा ही आसीबो मैक्सिमम दीटा आसीबो एट मोस्ट टू सॉल्यूशंस आसीबो। एटा सबले मन रखिथिबे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स रे पचारे जे ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एट मोस्ट हाउ मेनी सॉल्यूशंस कोन 1 आसीबो कोन 2 आसीबो कोन 3 आसीबो कोन इनफाइनाइट आसीबो कोन 0 आसीबो एमिति किछि हैला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड करे डिस्क्रिमिनेंट ऊपर तार सॉल्यूशन। तो इस विषय में आगु को जब पढ़िबा चर्चा करबा जे डिस्क्रिमिनेंट कोन केमि तार सॉल्यूशन डिपेंड करे किंतु वर्तमान कंडीशन हमको जानि पारथवा दरकार या तो गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो जदी हाईएस्ट सॉल्यूशन 2 हुए सर्वाधिक 2 हेबो सर्वनिम्न किछि न होय पारे यानी कि जीरो सॉल्यूशन आ ता ठारो अधिक गोटे 1 सॉल्यूशन आस परियो किंबा मु कहि परिबी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 हे परियो या तो जीरो सॉल्यूशन आस पारे या तो सिंगल सॉल्यूशन रिपीट हे पारे दी थरो या तो दीटा अलग अलग डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आसी पारे। तो हमें से विषय सब देखा केमिति केमिति सॉल्यूशन आसीबो से विषय ताको रूट्स मध्ये भी कहंती ताको कोन कहंती अलगा नारे ताको जीरोस और रूट्स देखो जीरोस रो जो कांसेप्ट एटा सेटा पॉलिनोमियल रो यूज हुए एमिति फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ x दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सैटिस्फाइज जो वैल्यू ऑफ x पई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सैटिस्फाई करथबो ताको तार जीरो बोली कहउतला हैला। फॉर एनी वैल्यू of x if a quadratic polynomial satisfies satisfies then that value is known as zero of that quadratic polynomial मतलब QP आकार लिखते हो QP stands for quadratic polynomial हैला। तो जीरोस कौन कहते सेतबे हम पढ़थिले वर्तमान हम पढ़िबा रूट और सॉल्यूशन रूट रो मीनिंग एग्जैक्टली सेम रूट और सॉल्यूशन है एमिति किछि x रो वैल्यू जो पाई कि से इक्वेशन सैटिस्फाई करिवो कोन करिवो इक्वेशन सैटिस्फाई करिवो जदि से इक्वेशन से x रो वैल्यू पाई सैटिस्फाई करि होउची तो ताको हमें कोन कहबे रूट ऑफ सॉल्यूशन कहबे। तो एमिति तो हमें जेहेतु तोटा वेरिएबल नै चंती तो रूट सेठी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मो वैल्यू सेठी इनपुट दे परिबी किंतु इन पर्टिकुलरली मु कोन कहबी जे कोन से दीटा ही वैल्यू अछि जो दीटा वैल्यू पाई से इक्वेशन सैटिस्फाई करिवो तो से दीटा सॉल्यूशन हबो के सेटा खोजिबार अछि ना। तो सेटा हमें पढ़िबा जे हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रो एई लेक्चर रे। तो साधारणतः हमें स्टार्ट करिबा तो एको तीनटा डिफरेंट वे रे हमें कैलकुलेट करि परंती। फर्स्ट इज बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड बाय यूजिंग द splitting the middle term or factorization method ये कहती splitting the middle term method। फर्स्ट ला हमर कोन splitting the middle term method। सेकंड हो जे complete the square method complete the square method जोटा कि एई थरा बोर्ड रे एटा नाही
ଆମେ फिर भी एटाକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍टा କରିବା କାହିଁକି ନା ଏଟା ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୁଲ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ ଇକ୍वेସନ କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ହେଲା by using these three methods। first ହେଲା splitting the middle term method, second is और ଏଟାକୁ ଆମେ factorization method ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? factorization method ହେଲା। second is complete the square method and third is ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୁଲ। ଯୋଉମାନେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିହବ ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ମେଥଡରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। ଯୋଉମାନେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ନ ପାରିବେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ସ୍କ୍ୱାର ମେଥଡରେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦ ସ୍କ୍ୱାର ମେଥଡ କୁ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ଥିଲେ ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ ଫର୍ମୁଲା। କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ ଫର୍ମୁଲା। ତ ସେ କ୍ୱାଡ୍ରାଟିକ ଫର୍ମୁଲା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର କଣ ଥିଲା ଡିସ୍କ୍ରିମିନାଣ୍ଟ ର କନସେପ୍ଟ ଜେନେରେଟ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ହେଲା? ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ splitting the middle term method କଣ, ତାପରେ complete the square method କଣ, ତାପରେ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୁଲ କଣ। ତ ଆଜି का जो ଏଇ ଲେକ୍ଚର ଟା ଆମେ ଛୋଟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ସେ ପାଇଁ କି ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିବା that is the factorization method। ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ ମେଥଡ ଟି ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଜୁନିୟର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ କେମିତି କରାଯାଏ ଯଦି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋର କିଛି ବି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଲେଟ୍ ଅଫ ଅଲ୍ ଅଫ ରାଣ୍ଡମ ମୁଁ ନେଇଗଲି x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 7x ପ୍ଲସ 12 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇଏ ଇକ୍ୱେସନ କୁ ଦେଖିକି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ଯେ ୟାର ରୁଟ୍ସ ର କନଫିଗୁରେସନ କଣ ହବ। ତ ୟାର ଯୋଉ ରୁଟ୍ସ ଆସିବ ସେ ଚାରିଟା ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥାଏ ସେ ଚାରିଟା ପ୍ୟାଟର୍ନ ରୁ କୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁ ଫଲୋ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ହେଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ତମାନେ ବି ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଏଟା ସଲ୍ଭ କରିକି ଯେ x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 4x ମାଇନସ 3x ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମର ଏଟା କଣ ହବ ନା ଏମିତି ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହାର ଏଡିସନ 7x ମାଇନସ 7x ହଉଥିବ ଆଉ ଯାହାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ 12 ହଉଥିବ। ତ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 12 କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ କରନ୍ତି 12 ଆଉ 6 ପୁଣି 2 ଯା 3 ହେଲା। ତ ୟାର 12 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରନ୍ତି କେତେଟା ୱେରେ ନା 1 into 12 12 into 1 2 into 6 6 into 2 ଆଉ ଗୋଟେ 4 into 3 3 into 4। ତ ଏମିତି 6 ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା। फिर भी एथिरे कोउ पॉसिबिलिटीज केस एको साटिस्फाई करूची एମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ସମ୍ 7 ହବ 12 plus 1 7 नो ठीक ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ 12 plus 1 7 ହବନି 6 plus 2 7 ହବ ନା 6 minus 2 7 ହବ ନା। ତ ଇଏ ଦିଟା କେସ୍ ବି ଗଲା ତ 4 plus 3 7 ହେଇପାରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ व्हाई ଆମେ କାହାକୁ କନସିଡର କରିବା 4 ଆଉ 3 ठीक ହେଲା। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ନା x ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 4x ମାଇନସ 3x ପ୍ଲସ 12 ଦେନ୍ ଆମେ ଏଥିରୁ କଣ ନବା ନା x ଟେ କମନ ନେବା ଫର୍ଷ୍ଟ ରୁ ତ x होल into x minus 4 minus 3 होल into x minus 4 is equal to 0। तो ଏଠୁ ଦିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିବ x minus 4 into x minus 3 is equal to 0 ठीक है। तो एठी भी देखो जो हमर सॉल्यूशन आसिला x गोटे वैल्यू 4 आसिला गोटे वैल्यू 3 आसिला। ए किछि समय अगर मु कहतली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम एट मोस्ट हैव टू सॉल्यूशन हो ना। तो एठी देखो एट मोस्ट दीटा सॉल्यूशन आसी दैट इज 4 एंड 3 हैला। सिमिलरली कहा जाय जे लीनियर इक्वेशन रो गोटे सॉल्यूशन बाहरे हैं लीनियर इक्वेशन लो x रो डिग्री 1 तो तार गोटे एट मोस्ट 1 सॉल्यूशन आसीबो। आ सिमिलरली क्वाड्रेटिक रे दीटा क्यूबिक रे तीनटा एंड बाय क्वाड्रेटिक रे चारिटा एंड सो ऑन हैला। तो या पछरे टिके आमे टिके डीप को जदि जिबा फैक्टराइजेशन भितरे तो ये साधारणतः चारिटा डिफरेंट वे रे आसपरियो। गोटे हला x प्लस a x प्लस b यानी कि x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। तापर आ गोटे कोन आसपरियो x प्लस a इंटू x माइनस b ताको लिख परिबे x स्क्वायर प्लस a माइनस b इंटू x माइनस ए बी। थर्ड इज x माइनस a x प्लस b ताको लिख परिबा x स्क्वायर प्लस b माइनस a इंटू x माइनस ए बी। आउट x माइनस a इंटू x माइनस b ताको लिख परिबे x स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। तो जहाँ भी जिते बेले भी आमे गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाइबा से एई चारिटा भितर गोटे फॉर्म रे थिबो। आ ताको देखिक हमको बुझी पारुथवा दरकार जे यार सॉल्यूशन केमिति हबो जेमिति कि प्रीवियस एग्जांपल टा ही नै नवा। प्रीवियस एग्जांपल टा थिला मोर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जतबे गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मु देखिबी मोर फर्स्ट नजर कोठी पड़िबो मोर फर्स्ट नजर पड़िबो 12 ऊपरे तापरे 12 ऊपरे 12 टा हला गोटे कांस्टेंट आ 12 एठी कोन अछि पॉजिटिव अछि।
जदि 12 मोर पॉजिटिव अछि से ये चारिटा इक्वेशन जो ऊपर दिया ହେଇଛି से चारिटार कोउ दिटा को साटिस्फाई करूची गोटे पॉजिटिव अछि एठी प्लस एबी आउ तळे गोटे अछि प्लस एबी यानी कि हम जानिछ ना दिटा वैल्यू बाहरिबो जो दिटा रूट्स बाहरिबो दैट इज जदि से ए बी हुंती सेमान को प्रोडक्ट 12 होबो तो एठी a into b रो प्रोडक्ट कोठी प्लस अछि ए दिटा जगह रे प्लस अछि यानी कि से दिटा जो आंसर आसीबो हुए तो से x प्लस b आकार आसपारे और x माइनस a x माइनस b आकार आसपारे तो ये दिटा भितरु जे कोनोसी गोटे तार आंसर हे परिबो देन नेक्स्ट आमे तापर एटा जानि गले तो दिटा एटा रहस्य ताको आउट के स्पेसिफाई करिया पे आमे ओनेबा x रो कोएफिशिएंट को x रो कोएफिशिएंट के -7 जदि x रो कोएफिशिएंट -7 हैला तो माइनस को जगह अछि एठी x रो कोएफिशिएंट को जगह माइनस अछि फर्स्ट केस रे तो नाही तो फर्स्ट टा कैंसिल हो गला सेकंड केस रे -a + b अछि तो मोर आंसर x - a आउ x - b रे आसीबो दैट्स व्हाई देखो मोर एठी जो आंसर आस्तिला से x -4 आउ x -3 आकार रे आस्तिला दैट्स व्हाई मोर मु जानि गली जे जो दीटा रूट्स मोर आसीबो से दीटा को रूट्स ऑफ सेम साइन रे आसीबे यानी कि पॉजिटिव रे आसीबे बुझियला रूट्स यानी कि एटा को जतो हम सिंपलीफाई करबा x रो वैल्यू केते आसीबो a और x रो वैल्यू केते आसीबो b आ दीटा कोन हेले पॉजिटिव हेले सिंस एटी माइनस थियो तो पॉजिटिव रूट्स आसीबो प्लस थिले तो एटा नेगेटिव रे रूट्स आसीबो बुझियला कि नै चलो आउट एग्जांपल लेके ताको बुझाउ चेष्टा करबा द एग्जांपल सेकंड एग्जांपल इज टू लेट्स से 2x square minus 5x plus 3 is equal to plus 3 is equal to 0 ठीक है ध्यान से वर्तमान देखो जत्ते बेले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट द मिडिल टर्म रे भांगिबा सेते बेले सब बेले हम चेक करबा जे x स्क्वायर कोएफिशिएंट की अछि x स्क्वायर कोएफिशिएंट जदी किछि नाही तो हम प्रीवियस जेमिति सॉल्व करले सेमि सॉल्व को नै पळिया विदाउट एनी प्रॉब्लम किंतु जदी x स्क्वायर किछि कोएफिशिएंट अछि हम जो लेखुतले प्रोडक्ट a b से प्रोडक्ट a b इज नथिंग बट 2 into 3 ର मल्टीप्लिकेशन संगे समान हो हैला यानी कि लेट से मु जदी कहबी मोर दुईटा रूट्स अल्फा और बीटा हेगला ए केस रे मुटा गुटी स्पेसिफाई करबा चेष्टा करबी जे मोर से कोन हे जाऊ अल्फा और बीटा हे जाऊ लेट द जो दुईटा रूट मोर इन फ्यूचर आसीबो से हबो किए गुटे अल्फा गुटे हबो अल्फा आ गुटे हबो बीटा मु मानिली जे दुईटा रूट्स आसीबो से अल्फा और बीटा हुंतु तो मु कहली कि जे सेमानकर जो प्रोडक्ट हमर दिटा गुटे कहंती ना जो x रो जे कोएफिशिएंट थिबो ताको हमें तार सम बोली मानंती हैला आ कांस्टेंट को तार प्रोडक्ट बोली मानंती से कांस्टेंट खाली c x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रो एटी जो कांस्टेंट यानी कि अल्फा प्लस बीटा मोर कहा बराबर हबो b बराबर हबो ଆଉ अल्फा इनटू बीटा यानी कि से रूट्स दी जनकर प्रोडक्ट कहा बराबर हबो a into c बराबर हो यानी कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट रो प्रोडक्ट बराबर हो ये हला फैक्टराइजेशन रो बेस कांसेप्ट हला तो ये केस रे मोर जो अल्फा प्लस बीटा केते हेबे अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू हेबे अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू मोर केते हेबे -5 हेबे और अल्फा इनटू बीटा रो वैल्यू केते हेबे 2 into 3 दैट इज 6 हेबे केते हेबे 6 हेबे तो एमिति दीटा वैल्यू जहार प्रोडक्ट 6 जहार सम -5 केमि जानिबा मु सेम जेमिति कहितली 6 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 2 आउ 3 जना पड़ी जो 2 आउ 3 तो गुटे हबो जेहेतु एठी नेगेटिव साइन अछि तो एटा को लिख पारि गुटे -2 -3 कोन लिख परिबी -2 -3 ताको केमिति भांगिया ताको भांगी परिबा 2x स्क्वायर -2x -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दीटा माइनस मल्टीप्लाई हेले प्लस आसंती सेति पे हमर कांस्टेंट कोन अछि प्लस आसे देन हमें कॉमन नवा तेडु 2x टे कॉमन ले एठी x - 1 और -3 टे कॉमन ले एठी x - 1 इज इक्वल टू 0 तो मोर दीटा फैक्टराइज हो x - 1 into 2x - 3 इज इक्वल टू 0 तो x रो वैल्यू कते जो 1 और x रो वैल्यू जो 3/2 तो दीटा सॉल्यूशन एठी की जनरेट हेले बुझियला कि नहीं तो एटा को जदी मु कंपेयर करिया चाहिबी मोर फर्स्ट जोटा कि एक्सप्रेशन जो चाटा मु लिखतिली ता सहित तो ये ला 1 2 3 4 तो ये कहा सागर मैच करछि चलो ଟିକେ ଦେଖିବା मोर कांस्टेंट केते थिला कांस्टेंट थिला +3 तो +3 फर्स्ट आउ फोर्थ नंबर जो एक्सप्रेशन अछि ता सागर मैच खाउछि देन x रो जो मोर वैल्यू अछि से कोन अछि नेगेटिव अछि कोन अछि नेगेटिव यानी कि से को केस आसीओ सिमिलरली फोर्थ केस आसीओ आ फोर्थ केस पई कि मोर दीटा को जो रूट्स आसीबे पॉजिटिव आसीबे बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव यानी कि एबे ଟିକେ रूट्स विषय जानी होची कि ना केमि ताको हमें सॉल्व करके रूट्स विषय एनालाइज करी परछन
ହେଲା। ତ यार ଟିକେ चैलेंजिंग क्वेश्चन केतेबेले आसे जेतेबेले मोर अ, ଭିତରେ जो संख्या थाए सेतेबेले रूट ओवर वाला कांसेप्ट पळे आसे तो सेतेबेले ଟିକେ फैक्टराइजेशन करबा कॉम्प्लेक्स एग्जाम पाई हो कि नहीं। तो गोटे क्वेश्चन नै नवा क्वेश्चन कौन कहला ना फैक्टराइज रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इज इक्वल टू 0। समस्त टिके ध्यान देवे केमिति याकू सॉल्व करिया। बर्तमान मु कोन कहिथिली मानि नियबा यार दीटा रूट्स बाहरिबे से हला के गोटे हला अल्फा गोटे हला बीटा। मोर जो अल्फा इनटू बीटा हेबे सेमानकर प्रोडक्ट केते हबो सेमानकर प्रोडक्ट का संगे समान हबो कांस्टेंट a आउ c रो प्रोडक्ट संगे समान हबो a इनटू c। एठी a के रूट 2 c के 5 रूट 2। तो दी जनकर प्रोडक्ट केते हबो 5 इनटू 2 दैट इज 10 दैट इज केते 10। सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू मोर केते हबो 7 केते हबो 7 हैला। अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू केते हिजो 7 हैला। एमिति दीटा संख्या जार सम 7 जार प्रोडक्ट होची 10 से के ऑब्वियसली जना पड़ी हम केमिता जब जानि न परचंती प्रोडक्ट वाला पार्ट को फैक्टराइज करिया यानी कि ये 10 को फैक्टराइज करिया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 5 और 2 5 तो जना पड़ी गला। तो लिख परबे रूट 2 एक्स स्क्वायर सब प्लस रे अछंती सब प्लस रे रहबे यानी कि 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो मु चेष्टा करिब जे 2x को ए पाखु आने पे ताकि कॉमन न पे इजी जाऊ रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो एटु मोर देखो रूट 2 एक्स टे कॉमन नेबे तो एटु x प्लस रूट 2 प्लस 5 टे कॉमन नेले x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो आसीबो x प्लस रूट 2 इनटू रूट 2 x प्लस 5 इज रूट 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x रो वैल्यू केते हिजबो दैट इंप्लाइज x रो वैल्यू आसीबो माइनस रूट 2 यानी कि नेगेटिव आउट आसीबो माइनस 5 बाय रूट हैला। तो एटा को टिके एनालाइज कर दवा। एटी जेता हम कहतले फास्ट गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा कोठी कोनेबा तो फास्ट मोर आकी कोठी पड़िबो कांस्टेंट कांस्टेंट अछि पॉजिटिव यानी कि हला जो टाइप 1 और टाइप 4 भीतर उठे टाइप 1 और टाइप 4 भीतर उठे तापर नेबे x रो कोएफिशिएंट से भी पॉजिटिव अछि जेहेतु से पॉजिटिव अछि बर्तमान से कोटा सैटिस्फाई कर टाइप 1 यानी कि यार जो दीटा रूट आसीबे से x प्लस a और x प्लस b फॉर्मेट रे आसीबे को फॉर्मेट रे आसीबे x प्लस a और x प्लस b फॉर्मेट रे आसीबे से पई कि मोर आसीला देखो x प्लस a और x प्लस b फॉर्मेट रे यानी कि बोथ आर नेगेटिव इक्वल साइन ऑफ नेगेटिव रूट्स आसीले बुझेला कि नहीं। आ गोटे एग्जांपल नै नवा आ गोटे एग्जांपल कोडा नवा एटा नै नवा माने नियो आ गोटे एग्जांपल एटा दे देला 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एठी मोर कोन हबो ना एटा टिके इंटरेस्टिंग एटा टिके बुझे चेष्टा करो केमि सॉल्व करिया। तो एठी मोर माने नवा सेम मोर दीटा रूट कोन हो जाऊ अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा केते हिजबे माइनस 2 रूट 6 और अल्फा इनटू बीटा केते हिजबे 3 इनटू 2 6। तो दीटा संख्या जहार एडिशन 2 रूट 6 जहार मल्टीप्लिकेशन 6 से के हेबे ताको काल एते भी सहज न जदि मैं ताको प्राइम फैक्टराइजेशन करबी 6 को तो 2 3 बाहरिबा और 3 2 रो केबे भी सम 2 रूट 6 हबो नाही। तो ये केस रे हम टिके कांसेप्ट यूज करबा कहारो ना रेशनल और इरेशनल नंबर कांसेप्ट। अच्छा मोर जो एठी जो आंसर आछी यानी कि 2 रूट दीटा संख्या पे मु स्पेस छाडली 2 प्लस डैश मिसी के मोर हले -2 रूट 6 -2 रूट 6। अच्छा मते गोटे कथा कहो जदि दीटा संख्यार एडिशन गुटे इरेशनल नंबर जनरेट होची यानी कि बोथ द नंबर्स कोन हेतिबे इरेशनल हेतिबे और मे बी इरेशनल एमिति किछ कंडीशन आस परिबो कि मन पड़छ कि नहीं यानी कि एथिरे भी काइंड ऑफ कोन थिबो रूट 6 वाला वैल्यू थिबो एथिरे भी जो फर्स्ट रे भी रूट 6 वाला वैल्यू थिबो सेकंड रे भी रूट 6 वाला वैल्यू थिबो आ सेमानकर एडिशन 2 रूट 6 हेतिबो हो कि नहीं। तो एठरे पकेला बेले भी मते कोन देखियार अछि सेमानको एया भाबिबार अछि जे दीटा एकर जहाँ भी वैल्यू आसीबो से किछि कोन आसीबो मल्टीप्लिकेशन 6 आस्तवा दरकार। तो मु मानि नेबी जे ये हला मोर a रूट 6 और जदि मु a आगुर नै छि तो एटा ए नै परिबिनी मु एटा नै नेबी कोन p रूट 6 एटा को मानि नेबी q रूट 6 हैला। सिमिलरली
p root 6 into q root 6 ये दी जण मल्टीप्लाई कले केते हिजो 6 हो सेकंड केस हिसाब रे अल्फा बीटा जो मु मानथिले अल्फा को कोन मानलेली p root 6 आउ बीटा को मानली q root 6 कोन पे मानली तार रीजन कहि देली तार रीजन हला कोन ना जेहेतु मोर दीटा संख्यार समाहार गुटे इरेशनल नंबर जनरेट हिची आउ से इरेशनल नंबर रे रूट 6 अछि यार अल्फा रे भी रूट 6 थिबो बीटा रे भी रूट 6 थिबो एटा तो एनसीओर हे गला देन सेहि पे मु जानिनी कहा संगे रूट 6 मल्टीप्लाई के अछि तो मु सेटा मानली गुटे वेरिएबल p रूट 6 आ गुटे मानली q रूट 6 बुझियला तो p रूट 6 एंड q रूट 6 रो प्रोडक्ट हला 6 p रूट 6 प्लस q रूट 6 रो सम हला माइनस 2 रूट 6 तालो टिके एटा सॉल्व करिया तो जदि मु ए केस टाको सॉल्व करे फर्स्ट केस टाको तो सॉल्व कले कोन हबो ना रूट 6 कॉमन आसीबो तो आसीबो p प्लस q इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 6 अब p प्लस q रो वैल्यू आसीबो माइनस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट 6 तो रूट 6 कटला माइनस 2 यानी कि दीटा वैल्यू p प्लस q मिसी कर केते होतबे माइनस 2 सिमिलरली दी जनकर प्रोडक्ट केते हिजो p q 6 इज इक्वल टू 6 तो p into q मल्टीप्लाई हला पर केते होतबो 6 by 6 that is 1 p q मल्टीप्लाई होतले 1 होतबो आ सेमानकर सम होची -2 ताले p ଆଉ q की हेबो इन सिंपल दीटा संख्यार प्रोडक्ट 1 होची सेमानकर सम -2 होची ऑब्वियसली त हम कहि परिबा गुटे p हेले ए जे मोटा लिख परबी p is equal to 1 by q तो एटी जदि पके देबी सॉल्व करिया पई तो 1 by q plus q is equal to -2 तो 1 plus q square ये टिके लेंथी हे जो ताको सॉल्व करिया टिके कॉम्प्लेक्स हे जो इन जनरल तुम भाबी परिबो ताको देखे में तो भाबी परिबा ये -1 और -1 ही हो कोन हबो -1 और -1 ही हो ताको आउ टिके कॉम्प्लेक्स करिबा ताको सॉल्व करिया पई हेले दीटा संख्यार प्रोडक्ट होची 1 दीटा संख्यार सम होची -2 तो दी जण कोन थियो p होची -1 और q भी होची -1 तो p -1 q -1 पाई गली तो एटी जो मोर अल्फा मानथिली ताको माइनस रूट 6 भाबिबी और q को भी माइनस रूट 6 भाबिबी देन मैं को ब्रेक करि परिबी केमिति ना 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो कॉमन जो कोन x स्क्वायर होल इनटू 3 माइनस रूट 6 माइनस 1 माइनस 1 गलत हो गला कौन चाहिए एटी टिके चेंज हबो जेठी हमें कोन कॉमन नवा रूट 6 प्लस 2 एटी हमें रूट 3 x कॉमन नवा रूट 3 x कॉमन नवा तो ये आसीबो x माइनस रूट 2 तो एठो हमें जो कॉमन नवा से नवा माइनस ऑफ 1 तो ये जो रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2 टे कॉमन नवा एठो कॉमन नवा माइनस रूट 2 एठो कोन कॉमन नवा माइनस रूट 2 तो जो रूट 3x प्लस केते रूट 2 इज इक्वल टू 0 हैला तो एमिति करी सॉल्व करी आंसर करिया